हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी सीरीज में जिसका नाम है हिस्ट्री का क्रॉसओवर। जब भी हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने के पीछे जो हमारे मोटिव्स होते हैं वो ये होते हैं कि हम पहले के लोगों के रहने सहने के बारे में जान सकें, वो किस तरीके से उनका लिविंग स्टैंडर्ड था वो जान सकें और वो किस धर्म को फॉलो किया करते थे वो जान सकें। जब भी हम अपनी एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, महाजनपदास, और फिर हम पढ़ते हैं डायनेस्टीज के बारे में जिसमें मौर्यन डायनेस्टी और गुप्ता डायनेस्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। लेकिन इसके साथ ही जो हमें पढ़ना चाहिए वो है कि इस टाइम पर लोग क्या धर्म फॉलो किया करते थे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले बुद्धिज्म के बारे में। बुद्धिज्म क्या था, इसको फाउंड किसने किया था, इसमें क्या क्या आपको बताया जाता है, किन किन बातों पर इसमें ध्यान दिया गया और क्या चीज आपको बताई गई थी कि वो आपका लिविंग स्टैंडर्ड ठीक कर सकती हैं, इनके टीचिंग्स क्या क्या थी, आज हम उसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बुद्धिज्म की जो शुरुआत की थी वो की थी गौतम बुद्ध ने, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगर हम सिद्धार्थ की अर्ली लाइफ के बारे में जानें तो 566 बीसी में सिद्धार्थ का जन्म हुआ था लुम्बिनी नाम के गांव में, जो आज के टाइम में नेपाल में है। इनके अगर फादर की बात करें तो इनके फादर का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य क्लैन के राजा हुआ करते थे। इसी वजह से अगर आप हिस्ट्री को फॉलो करते हैं तो आपने एक नाम भी सुना होगा सिद्धार्थ का कि इनको शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इनकी अर्ली एज की बात करें तो ये काफी शांत स्वभाव के हुआ करते थे। जब इनकी एज 29 की होती है तो ये अपना घर छोड़कर बाहर निकल जाते हैं इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कि इस दुनिया में इतना दुख क्यों है। जब ये बाहर निकल जाते हैं अपने घर से तो इनके इस घटना को कहा जाता है महाभिष्क्रमण। ये बुद्धिज्म के कुछ टर्म्स हैं जो मैं आपको बताता रहूंगा बीच बीच में कि इस टर्म को क्या कहा जाता है। तो इनके घर छोड़ने की जो टर्म है उसको कहा जाता है महाभिष्क्रमण। उसके बाद ये काफी सालों तक इधर उधर घूमते हैं और फिर एक जगह उर्वेरा नाम की जगह पर जाकर इनको निर्वाणा प्राप्त होता है। निर्वाणा की अगर आप बात करें तो निर्वाणा बुद्धिज्म में नॉलेज को कहा जाता है। तो काफी ज्यादा घूमने के बाद, काफी ज्यादा तपस्या करने के बाद इनको निर्वाणा प्राप्त होता है। वहां इनको सारे जवाब मिल जाते हैं कि इस दुनिया में इतना दुख क्यों है और इस दुनिया में दुख को किस तरीके से दूर किया जा सकता है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। जो इन्होंने अपने इस निर्वाणा में सीखा उसी को इन्होंने बाहर स्प्रेड किया और जो इनकी सिखाई हुई टीचिंग थी जिन्होंने उसको फॉलो किया उन्होंने बुद्धिज्म को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। तो अब हम जानते हैं कि बुद्धिज्म में बेसिक टीचिंग्स क्या थी जो गौतम बुद्ध ने दी थी। तो बुद्धिज्म की टीचिंग में जो सबसे पहली टीचिंग आती है वो आती है बुद्ध के 4 नोबल ट्रुथ, जिनको 4 आर्य सत्य भी बोला जाता है। जिसमें पहला आता है कि यह दुनिया पूरे दुखों से भरी हुई है। पहला सत्य यह कहा गया है कि ये दुनिया पूरे दुखों से भरी हुई है, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो। और दूसरा कहा गया कि इस दुख की जो रूट कॉज है वो है हमारी उम्मीदें। हम जितनी उम्मीदें करेंगे उतने ही हमें दुख मिलेंगे। तो इसलिए दुखों को कम किया जा सकता है, दुखों पर भी काबू पाया जा सकता है अगर आप अपनी उम्मीदों पर काबू पा सकते हैं। और आप उम्मीदों पर काबू पा सकते हैं 8 फोल्ड पाथ्स को फॉलो करके, जिनको अष्टांगिका मार्ग भी कहा जाता है। अब ये 8 फोल्ड पाथ्स क्या क्या है वो एक बार जान लेते हैं, जिनसे आप अपनी उम्मीदों को काबू कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म टीचिंग। तो 8 फोल्ड पाथ्स में पहला पाथ आता है राइट ऑब्जर्वेशन, सही ऑब्जर्वेशन करना, राइट एक्शन यानी कि सही एक्शन लेना टाइम पर, राइट डिटर्मिनेशन यानी सही दिशा में काम करना, राइट स्पीच यानी कि सही बोलना, राइट लिवलीहुड, राइट एक्सरसाइज, राइट मेमोरी एंड राइट मेडिटेशन। तो ये 8 आपके 8 फोल्ड पाथ्स बनते हैं जिनको अष्टांगिका मार्ग भी कहते हैं। तो बुद्धिज्म की टीचिंग में जो 4 नोबल ट्रुथ्स आते हैं उसमें चौथा ट्रुथ कहता है कि आप अपनी उम्मीदों को काबू कर सकते हैं 8 फोल्ड पाथ्स के थ्रू। तो ये बुद्धिज्म की पहली टीचिंग थी। फिर अगर बुद्धिज्म में हम कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें यानी बुद्धिज्म के सिद्धांतों की बात करें तो उसमें कहा गया था कि आप कोई भी प्रॉपर्टी नहीं रख सकते, उसके साथ साथ आप कोई भी वायलेंस नहीं कर सकते, आप कोई भी इंटॉक्सिकेंट्स का यूज नहीं कर सकते, आप झूठ नहीं बोल सकते और आप किसी भी करप्ट प्रैक्टिस में इंडल्ज नहीं कर सकते।
वहीं अगर हम गौतम बुद्ध के पहले उपदेश की बात करें, फर्स्ट sermon ऑफ गौतम बुद्ध, तो यह सारनाथ में किया गया था, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है बुद्धिज्म की भाषा में। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उनके घर छोड़ने की चीज को महाभीष्म क्रमाना कहा गया, वहीं उनके पहले उपदेश देने की जो प्रोसेस था उसको कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। इसके बाद 483 बीसी में गौतम बुद्ध की डेथ हो जाती है, जिसको कहा गया महापरिनिर्वाणा। तो ये कुछ बुद्धिज्म की टर्म है। अब 483 बीसी में गौतम बुद्ध की डेथ हो चुकी थी। इसके बाद अब जो गौतम बुद्ध के फॉलोअर्स थे, उनका मकसद था कि गौतम बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं, यानी कि बुद्धिज्म को हम आगे किस तरीके से एक्सपेंड करेंगे गौतम बुद्ध की डेथ के बाद। तो इसके बाद फिर ऑर्गेनाइज की जाने लगी बुद्धिस्ट काउंसिल्स। क्या थी बुद्धिस्ट काउंसिल्स? बुद्धिस्ट काउंसिल्स में गौतम बुद्ध की जो टीचिंग्स थी उनको फैलाया जाता था और वो अलग अलग राज्य में की जाती थी। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल गौतम बुद्ध के डेथ ईयर में ही की गई, यानी कि 483 बीसी में की गई थी। और इस टाइम पर मगध के जो राजा थे वो थे अजातशत्रु। जिन ऋषि ने, जिन बुद्धिस्ट मॉन्क ने ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की थी, उनका नाम था महाकश्यप। और ये जो की गई थी वो की गई थी मगध की राजधानी राजगृह में। इस बुद्धिस्ट काउंसिल में जो गौतम बुद्ध की टीचिंग्स थी उनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। कौन से थे वो 3 हिस्से? इन 3 हिस्सों को कहा जाता है त्रिपिटकास, जिनमें पहला हिस्सा था विनय पिटका, जिसमें गौतम बुद्ध के रूल्स एंड रेगुलेशंस को बांटा गया। दूसरा था सुत्ता पिटका, जिसमें गौतम बुद्ध की टीचिंग्स को बांटा गया। और तीसरा था अभिधामा पिटका, जिसमें गौतम बुद्ध की फिलोसॉफिकल चीजों को बांटा गया। तो ये 3 हिस्से आपके बनते हैं, विनय पिटका, सुत्ता पिटका, अभिधामा पिटका। दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल इसके 100 साल बाद यानी 383 बीसी में की गई वैशाली के अंदर, जिस टाइम वहां पर राजा थे कालाशोका, और ये की गई थी बुद्धिस्ट मॉन्क सबाकवि की तरफ से। वहीं अगर हम थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो 250 बीसी में ये पाटलिपुत्र के अंदर की गई, जिस टाइम यहाँ पर राजा थे अशोका, और ये की गई थी मोगालीपुत्र तिस्सा नाम के मॉन्क की तरफ से। अब आते हैं फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल पर, जो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहां पर बुद्धिज्म के 2 हिस्से कर दिए गए थे। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल 72 एडी में की गई थी कुंडलवन के अंदर, जो कश्मीर में है। इस टाइम पर यहाँ के राजा थे कनिष्का, जो कुषाण एम्पायर के राजा थे। और ये जो की गई थी वो की गई थी वासुमित्रा नाम के बुद्धिस्ट मॉन्क की तरफ से। अगर हम इस बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो यहाँ पर बुद्धिज्म को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। एक था हीनयाना, दूसरा था महायाना। अब ये क्या था हीनयाना महायाना? तो बुद्धिज्म के अंदर 2 हिस्सों में सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन आने लग गई थी गौतम बुद्ध की डेथ के बाद। बुद्धिज्म में एक टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया था जिसका नाम था बोधिसत्व। बोधिसत्व का मतलब है कि वो लोग जो दूसरे लोगों को निर्वाणा प्राप्त करने में हेल्प करेंगे, लेकिन वो खुद निर्वाणा प्राप्त नहीं करेंगे। यानी कि आप एक तरीके से मान सकते हैं कि ये बुद्धिज्म के टीचर्स हुआ करते थे, जो खुद निर्वाणा प्राप्त नहीं करेंगे लेकिन किसी को भी हेल्प कर सकते हैं वो निर्वाणा को प्राप्त करने में। यानी कि बुद्धिज्म के हिसाब से नॉलेज को गेन करने में वो किसी और की भी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन वो खुद नॉलेज गेन नहीं करेंगे। अब इसमें जो बोधिसत्व को अप्रूवल दिया गया था वो दिया गया था महायानास की तरफ से। वो मानते थे कि अगर आपको निर्वाणा प्राप्त करना है तो आपको बोधिसत्व की जरूरत पड़ेगी, आप उनके बिना निर्वाणा को प्राप्त नहीं कर सकते। वही हीनयानास का मानना था कि आपको किसी भी बोधिसत्व की जरूरत नहीं है, आप खुद भी निर्वाणा को प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा हीनयाना आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते थे, यानी कि वो मूर्ति पूजा नहीं किया करते थे। वही महायाना गौतम बुद्ध की मूर्ति पूजा किया करते थे। इसी के हिसाब से अगर आप माने तो आज के टाइम पर आप जो गौतम बुद्ध की मूर्तियां देखते हैं वो महायाना की आइडल वर्शिप हुआ करती थी। अब कुछ बोधिसत्व के नाम ऐसे हैं जो काफी ज्यादा फेमस हुआ करते थे और जिनके काफी ज्यादा क्वालिटीज हुआ करती थी। उन कुछ नामों को हम जान लेते हैं, उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज थी वो एक बार हम जान लेते हैं। तो एक बोधिसत्व जिनका नाम था अवलोकितेश्वरा, ये फीमेल थी और ये किसी के भी रोने की आवाज को, किसी के भी डर को सुन सकती थी और उसके हिसाब से ये सॉल्यूशन दे सकती थी। इनका निकनेम जो इनको कहा जाता था वो कहा जाता था परसीवर ऑफ ऑल साउंड्स, यानी कि किसी के भी रोने की आवाज को आराम से सुन सकती हैं जो इनसे दूर भी है। दूसरे बोधिसत्व जिनका नाम है मैत्रेय,
मैत्रेय को लाफिंग बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है और ये माना जाता है कि आगे चलकर फ्यूचर में ये फिर से अर्थ पर अपीयर होंगे और इनको गौतम बुद्ध का सक्सेसर भी कहा जाता है। तीसरी बोधिसत्व जिनका नाम है मंजूश्री। मंजूश्री एक फीमेल बोधिसत्व थी, लेकिन इनको जो प्रेजेंट किया गया है वो एक मेल बोधिसत्व की तरह प्रेजेंट किया गया। इनको बोधिसत्व ऑफ विजडम भी कहा जाता था। चौथे बोधिसत्व थे समंता भद्रा। इनको बोधिसत्व ऑफ प्रैक्टिस एंड मेडिटेशन भी कहा गया है। वहीं पांचवें बोधिसत्व थे क्षितिगर्भा, जिनको वॉर्म ऑफ द अर्थ भी कहा गया है। तो ये कुछ बोधिसत्व के नाम थे जो काफी ज्यादा फेमस हुआ करते थे उस टाइम पर। अगर हम ये देखें कि बुद्धिज्म इतनी जल्दी स्प्रेड किस तरीके से हुआ, तो उसका रीजन निकल कर आता है कि बुद्धिज्म की जो काउंसिल्स हुआ करती थी, बुद्धिज्म की जो जितनी भी काउंसिल्स हुआ करती थी, उसमें वो किसी ना किसी राजा को भी अपना धर्म फॉलो करवा दिया करते थे, जिसमें सबसे बड़ा नाम निकल कर आता अशोका का। अशोका ने बुद्धिज्म को फैलाने में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिए हैं। अशोका ने अपने बेटों को श्रीलंका की तरफ तक भेज दिया था कि वहां पर जाकर वो बुद्धिज्म को फैलाए। तभी आप आज भी देख सकते हैं कि श्रीलंका में बुद्धिज्म आज भी देखा जा सकता है। इस वीडियो में आज इतना ही। अब हम बात करेंगे अगली वीडियो में जैनिज्म के बारे में, और फिर हम देखेंगे कि इन दोनों धर्मों में ज्यादा धर्म कौन सा फैला था और क्यों फैला था। इसके साथ इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।